पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार अहम फैसले तेजी से ले रही है। साथ ही गुड गवर्नेंस के जरिए विकास को रफ्तार भी दी जा रही है। पूरी पारदर्शिता के साथ फैसले हों और देश के विकास में तकनीक का खूब इस्तेमाल हो, इस पर खूब जोर है। इस मंत्र को आधार बनाकर ही मोदी सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि जब वर्ष 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, तब भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 142वें नंबर पर थी, जो 2019 आते आते ही केवल 5 साल के भीतर ही 63वें स्थान पर पहुंच गई। पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं ने देश के बुनियादी ढांचे की प्रगति को नई रफ्तार दी है। हर महीने प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसमें सारे भारत सरकार के विभागों के सचिव और राज्य सरकारों के मुख्य सचिव वो सारे मौजूद रहते हैं, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्षों से लंबित हैं, डिलेड हैं, वो इसमें पिकअप होते हैं। ओवरऑल भी बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी सेंस ऑफ अर्जेंसी सभी मंत्रालयों में भी और राज्य सरकारों में आया इसके कारण, और इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड काफ़ी बढ़ गई है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं। सरकार द्वारा करीब 21 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति की बैठकों के जरिए की गई है, जिसके चलते देश के विकास को रफ्तार मिली है। डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी के जरिए अब तक करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में पहुंचा है। इससे बिचौलियों पर लगाम लगी, लाखों फर्जी खाते बंद होने और फर्जी लाभार्थियों की पहचान होने से 3.48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। एक प्रकार से बहुत से डिजिटल सर्विस डिलीवरी के माध्यम से बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हुए जिनमें इंश्योर हुआ कि बोगस खत्म हो गए, बिचौलिए खत्म हो गए, साथ साथ इंश्योर हो गया कि तुरंत इमीडिएट लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचे, इमीडिएट लोगों को लाभ मिले, प्रॉक्सी नहीं हो, मेरा हक दूसरा नहीं ले सके। तो ये जो जितने सारे जो रिफॉर्म्स हुए हैं, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स हैं, और इन रिफॉर्म्स के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए के बचत हुई है। आप सोचिए, आधार से, ये तो पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि हजारों करोड़ रुपया आधार की वजह से बचत हुई। तो ये जो कार्यक्रम हुआ वो डिजिटल सिस्टम्स के अडॉप्शन के माध्यम से हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन ने भी गवर्नेंस को काफी बदला है। सरकारी सेवाएं मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अब आम आदमी तक सीधे पहुंच रही है। वित्तीय सुधारों में जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी जैसे फैसले अहम रहे हैं। जीएसटी ने पूरे देश को एक देश एक कर में बदल दिया है, जबकि आईबीसी ने बैंकों के फंसे कर्ज की वसूली में बेहद मदद की है। साल 2016 के बाद से अब तक 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी बैंकों ने आईबीसी के जरिए की है। जाहिर है, इसका फायदा देश के आम आदमी को मिला है। मोदी सरकार का मंत्र गुड गवर्नेंस के जरिए विकास की रफ्तार तेज करना है, जिससे देश के आम नागरिकों को अधिकतम फायदा सुनिश्चित किया जा सके। नए भारत की पहचान तेज रफ्तार के साथ सुशासन, यही है मोदी का गवर्नेंस मॉडल। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।